20वीं सदी में इस्लाम को लेकर दो बहुत बड़े विचारकों के बीच एक जबरदस्त वैचारिक जंग छिड़ी। एक तरफ थे मौलाना मौदूदी और उनका दिया हुआ इस्लाम का राजनीतिक नजरिया, और दूसरी तरफ थे मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिन्होंने इस नजरिए को एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती दी। चलिए आज इसी अहम बहस की परतों को जरा खोलते हैं। तो हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक दिलचस्प टकराव से, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीतिक व्याख्या आखिर है क्या चीज। फिर देखेंगे कि इसने दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदला, इसके दिए गए सबूतों को परखेंगे और आखिर में इसके ऐतिहासिक नतीजों पर भी एक नजर डालेंगे। अक्सर होता यह है कि हर बड़ी वैचारिक बहस के पीछे ना कोई व्यक्तिगत कहानी छिपी होती है। यहाँ भी शुरुआत एक ऐसे ही दिलचस्प टकराव से होती है जिसने इस पूरी बहस के लिए जमीन तैयार की। अब देखिए, विडंबना यह है कि खुद मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने उस खिलाफत राशिदा की बहुत तारीफ की जहां आलोचकों की आवाज को सम्मान दिया जाता था, और उस राजशाही तानाशाही की जमकर बुराई की जहां सच बोलने वालों को दबा दिया जाता था। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श था, है ना? तो फिर असल में हुआ क्या? मौलाना खान के मुताबिक जब उन्होंने खुद मौदूदी के विचारों की आलोचना की तो उन्हें तारीफ नहीं मिली, बल्कि ठीक वैसा ही बर्ताव मिला जिसकी मौदूदी खुद राजशाही तानाशाही कहकर निंदा किया करते थे। और यहीं से ये सवाल उठा, क्या आदर्श सिर्फ किताबों में लिखने के लिए थे? ये सिद्धांत और हकीकत का एक सीधा टकराव था। लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं था। ये टकराव एक बहुत बड़े वैचारिक मतभेद का सिर्फ एक लक्षण था, एक ऐसी सोच जिसे मौलाना खान ने नाम दिया इस्लाम की राजनीतिक व्याख्या। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? तो ये राजनीतिक व्याख्या है क्या भला? मौलाना खान समझाते हैं कि ये एक ऐसा चश्मा है जिसे पहन लेने के बाद धर्म की हर चीज राजनीतिक दिखने लगती है। उन्होंने इसकी तुलना मार्क्सवाद से की, जो इतिहास की हर चीज को सिर्फ पैसे और वर्ग संघर्ष के चश्मे से देखता है। बस यहां वो चश्मा राजनीति का था। और यहीं पर मौलाना खान एक बहुत ज़रूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, देखिए, किसी एक पहलू पर कुछ देर के लिए जोर देना एक अलग बात है, लेकिन उसी एक पहलू को पूरे धर्म का केंद्र बना देना और उसी के आधार पर हर चीज की नई व्याख्या करना, ये बिल्कुल अलग बात है। एक है सिर्फ जोर देना, दूसरा है पूरी की पूरी व्याख्या ही बदल देना। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है मौलाना खान का दिया हुआ ये उदाहरण। सोचिए कि आपने पीले रंग का चश्मा पहन लिया है। अब क्या होगा? आपको हर चीज, चाहे उसका असली रंग नीला हो, हरा हो या लाल हो, वो पीली ही दिखेगी। वो कहते हैं, बस यही होता है जब धर्म को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। इबादत, आस्था, पैगंबरी, सबका मतलब राजनीतिक हो जाता है। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। मौलाना खान ने मौदूदी के अपने लिखे हुए टेक्स्ट से सीधे उदाहरण देकर दिखाया कि कैसे ये सोच इस्लाम के बुनियादी उसूलों का मतलब ही बदल कर रख देती है। पहला सबूत देखिए, दीन की परिभाषा। मौलाना मौदूदी के हिसाब से दीन यानी धर्म और स्टेट यानी राज्य, ये लगभग एक ही चीज हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है, जहां धर्म को एक तरह से एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह देखा जा रहा है। दूसरा, पैगंबरों के मिशन को भी बिल्कुल एक पॉलिटिकल मिशन के तौर पर पेश किया जाता है। इस व्याख्या के मुताबिक पैगंबरों का जो सबसे बड़ा मकसद था, वो था एक दैवीय सरकार या ईश्वरीय शासन को स्थापित करना, यानी एक तरह से वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थे। और बात यही नहीं रुकी, इबादत का मकसद तक बदल दिया गया। नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात जैसी चीज़ें अब वो सिर्फ रूहानी अभ्यास नहीं रहीं, बल्कि एक राजनैतिक संघर्ष की ट्रेनिंग बन गईं, जिसका एक ही लक्ष्य था, इंसानी हुकूमत को ख़त्म करना। और हद तो तब हो गई जब मेराज जैसी एक निहायत ही गहरी आध्यात्मिक घटना, यानी पैगंबर का आसमानों का सफ़र, उसे भी एक राजनैतिक यात्रा बता दिया गया। मानो कोई वाइसराय नए पॉलिटिकल ऑर्डर लेने के लिए हेडक्वार्टर गया हो। यहां आकर आध्यात्मिकता पूरी तरह राजनीति में घुल मिल गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी की पूरी व्याख्या का आधार क्या था? इसके समर्थक कुरान और हदीस से क्या सबूत पेश करते हैं? चलिए अब इस बहस के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। जो राजनीतिक व्याख्या के समर्थक हैं, वो अक्सर कुरान की इस आयत को सामने रखते हैं। इसमें एक हुक्म है, अकीमुद्दीन, यानी दीन को कायम रखना, और इसी जुमले से वो एक राजनीतिक निज़ाम या शासन स्थापित करने का मतलब निकालते हैं।
लेकिन देखिए, सारा खेल यहीं पर है, शब्दों के मतलब का। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ राजनीतिक व्याख्या है जो कहती है कि अदीन का मतलब है पूरी शरीयत प्रणाली और अकीम का मतलब है उसे लागू करने वाली सरकार बनाना। वहीं दूसरी तरफ मौलाना खान बताते हैं कि सदियों से विद्वान इसका मतलब ये समझते आए हैं कि अदीन यानी धर्म की बुनियादी आस्थाएं और अकीम का मतलब है उन आस्थाओं पर मजबूती से टिके रहना। मतलब एक का है सरकार बनाना और दूसरे का है ईमान पर टिके रहना। जमीन आसमान का फर्क है। अब इस नई सोच का असर सिर्फ आने वाले वक्त पर नहीं पड़ना था, इसने तो पूरे इस्लामी इतिहास को ही कड़खड़े में खड़ा कर दिया। जब आप धर्म को एक नए चश्मे से देखते हैं तो आपका अतीत भी वैसा ही दिखने लगता है। तो फिर इस नजरिए का कह सकते हैं कि फाइनल नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ एक किताबी बहस नहीं थी, इसका असर इस बात पर पड़ा कि हम पूरे इस्लामी इतिहास को कैसे समझते हैं। मौलाना खान ने इसे एक बहुत दिलचस्प नाम दिया, इतिहास में एक वैक्यूम या शून्य। जरा सोचिए, अगर ये नई राजनीतिक व्याख्या ही सही है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या 1300 साल तक किसी भी मुसलमान ने कुरान के असली सियासी पैगाम को समझा ही नहीं? ये तो पूरे इस्लामी बौद्धिक इतिहास पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और इसका एक और नतीजा निकला। इतिहास के जितने भी बड़े बड़े सुधारक हुए, जिन्हें मुजद्दिद कहा जाता है, वो सब एक तरह से अधूरे साबित हो गए। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने इस असली पॉलिटिकल मिशन को तो समझा ही नहीं था। ये सदियों के ज्ञान और मेहनत को एक ही झटके में कम आंकने जैसा था। और आखिर में मौलाना खान का एक ज़ाती तजुर्बा इस पूरी बहस का सार हमारे सामने रख देता है। उन्होंने अपनी एक किताब में मौदूदी को किसी बात का श्रेय दिया, तो एक पत्रिका ने इसे उनकी ईमानदारी और बड़प्पन बताया। लेकिन मौदूदी के आंदोलन से जुड़ी दूसरी पत्रिका ने उन्हीं शब्दों पर तंज किया और जवाब में एक शेर पढ़ा, मैंने जिसे तीर चलाना सिखाया, आखिर में उसी ने मुझे अपना निशाना बनाया। एक ही बात, एक ही तारीफ, पर दो बिल्कुल अलग मतलब। ये हमें एक बहुत बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो सोच है, वो हकीकत को किस हद तक बदल सकती है। ये सवाल सिर्फ इस बहस का नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है।